गुरुदेव, कल धनतेरस भी है। जो लोग धन के लिए तरसते हैं उनको धनतेरस पर क्या करना चाहिए जिससे जीवन में समृद्धि होए? भाई, धन का तरस धन तो नहीं लाता है। धनतेरस का विशेषता यही है कि उस दिन तुम ये समझो कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे पास है। अच्छा, ये लगता बड़ा अटपटा सा लग रहा है गुरुदेव। जो मैं यदि होता तो मैं चाहूं क्यों? यदि चाहता हूं तो ये ऑब्वियस है, ये स्पष्ट है कि मेरे पास वो नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं। देखो, हमारी चेतना का ऐसा गुण है, जो वहां बीज तुम बोते हो वही प्रकट होता है। तुम ये कहोगे मेरे पास कुछ नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और वही चीज बढ़ता जाता है। यदि तुम ये सोचो कि मेरे पास है, ये संकल्प मन में है, वर्तमान मेरे पास धन है, तब हम धन के पीछे पागल नहीं होते। जो पागल होता है उसको धन नहीं मिलता, और भी वो भी धन के पीछे पागल होता है उसको विनाशी होता है। तो कि क्या होता है, ये चेतना में ये धैर्य आता है। हमारे पास धन है तो हिम्मत आती है, गर्व होता है, एक ठाठ से चलोगे तुम, कीड़े मकोड़े जैसे नहीं चलोगे। और लक्ष्मी किसके पास आती है? उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। जो मेहनत करता है और सिंह जैसे, शेर जैसे चलता है, उसके पास लक्ष्मी आती है। तो धनतेरस के दिन तुम ये अनुभव करो, मेरे पास है। असली में जो धन तुम्हारे पास है वो देख तो सही, उसको तो देख लो। देखने से ही तुम्हारी चेतना में लगा रही है मेरे पास है। भारत में एक भी गरीब आदमी नहीं था 200 साल पहले तक। एक विदेशी प्रवासी यहाँ आके लिखता है भारत के बारे में, मैं पूरे भारत देश घूम के आया हूं, मुझे एक भिक्षुक नहीं मिला, एक बीमार आदमी नहीं मिला, एक भिखारी नहीं मिला, कोई हमको ऐसे व्यक्ति मिले ही नहीं भारत में। ऐसा समृद्ध देश रहा है उस वक्त। यदि फिर भी मन में ये कमी रहे, लैक कॉन्शियसनेस जिसको बोलते, कमी मन में जो कमी है उसको दूर करने के लिए लोग क्या करते थे, घर में छिपा हुआ इधर उधर रखा हुआ सारा सोना चांदी सब लाके सामने रखते थे। उसको देख के महसूस करते थे हाँ हमारे पास तो है भाई, अभी तो हमारे पास 30-40 लाख रुपया तो है। ये भाव आता है, 10 लाख रुपया मेरे पास है, करते ही फिर एक हिम्मत अपने आप हो आने लगता है अंदर से। तो इसी को धनतेरस का विशेषता माना गया है। घर की जो धन है वो रखो और ये महसूस करो तुम हो धनी। फिर जो धन कमाने के लिए जो काम करना वो काम करो, मेहनत करो। रोज नहीं धनतेरस, साल में एक ही बार आता है। रोज ये नहीं बोलते फिर हाँ हम धनी हैं, हम धनी हैं, तब तो पागल ही हो तुम। एक दिन कम से कम अपनी चेतना से जो कमियां हैं, इस कमियों को उखाड़ के फेंको। मैं गरीब हूं जी, मैं भिखारी हूं जी, मैं ये हूं जी, मैं वो हूं जी, ये सब चीजें हटा दो मन से। शेर जैसे चलो, जो तुम्हारे पास है वो औरों के पास वो भी नहीं है। वो देखो, अक्सर लोग क्या कहते हैं,
अपने को अपने से ऊपर वालों से कंपेयर करते हैं। अरे उसके पास तो बहुत है, मेरे पास एक मकान है, उसके पास 4 है। अरे जिनके पास वो भी नहीं है उनको देखो ना, तब तो तुमको लगेगा मैं भी धनी हूं। तो ये एक प्रथा थी, धनतेरस। सब देवी देवताओं की आराधना के लिए अलग अलग ये प्रसंग है, मौका है। वैसे तो सब देवी देवता हमारा रोज है ही है, हमेशा है। तो एक दिन लक्ष्मी जी का पूजा कर लिया, एक दिन काली की पूजा कर ली। से अपने आप को एक धर्म की मार्ग में, पथ में बनाए रखने के लिए ये सब विधि विधान रचाया गया। और मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा तुम कर्म कांड में उलझो मत, थोड़ा बहुत होना अच्छा है। क्या करते हैं लोग, दिन रात कर्म कांड में डूबे रहते हैं, उनको भी ज़्यादा कुछ मिलना नहीं। और कुछ लोग बिल्कुल कुछ नहीं करते, दिवाली के दिन भी वो एक दिया भी नहीं जलाते घर में। वो एक और एक्सट्रीम है, दोनों नहीं है। बीच में कम से कम दिवाली के दिन द्वार बंद, वो क्या द्वार बंद करते हैं, तोरण बांधो, घर साफ करो, कम से कम एक दिया जलाओ। वो देखो दिया जलाते ही घर में एक वातावरण में परिवर्तन आता है कि नहीं? आता है ना। ऐसे वातावरण बनाना चाहिए, पूजा से वातावरण बनता है। अच्छे वातावरण निर्माण करने के लिए ये एक मौका है। होली के दिन टीका लगाते हैं, बड़े आके आपको टीका लगाएंगे, कुछ अच्छा लगता है वो सब। ये सब कुछ रिचुअल्स, छोटे छोटे रिचुअल्स रखने के लिए, और वो रखना चाहिए। और बिल्कुल कम्युनिज्म की तरफ चलेंगे, जो कम्युनिस्ट होते हैं ना, वो कुछ भी नहीं करते हैं, तिलक भी नहीं करते, वो भी नहीं कराते, ये भी नहीं कराते। अरे हम कुछ नहीं करेंगे, ना करो भाई। देखो तुम्हारा जीवन क्या, कितना खुशी है, कितना उत्सव है तुम्हारे घर में। ऐसी माहौल है, क्या वातावरण है जहाँ पर एक जैसे कोई त्योहार जैसे हो? नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता। ऐसा जड़ता, तमोगुण छाया हुआ दिखता है, एक heaviness. How many of you have felt this? People who don't do nothing in their home, like a communist home, you go there, there is certain sort of heaviness in the atmosphere. How many of you observed? एक भारीपन लगता है पूरा वातावरण में। ये सब करने से, गुरु पूजा कर लिया, एक दिया जला दिया, एक अगरबत्ती करी, इस तरह से कुछ करने से वातावरण में एक प्रकाश उदय होता है, वातावरण सत्वमयी होती है। गुरुदेव, इसी से संबंधित एक और प्रश्न है। गुरुदेव, लक्ष्मी जी की कृपा मुझ पर महीने के पहले हफ्ते ही होती है, कैसे इस कृपा को पूरे महीने बनाए रखूं? और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, तो क्या इसीलिए लक्ष्मी जी मुझे छोड़कर सब उल्लुओं के पास है? हो सकता है भाई, मगर इसीलिए लक्ष्मी को बड़ी चंचल भी बोला गया है, चंचल है लक्ष्मी। अच्छा, दूसरी बात, वो हमेशा वाहन में थोड़ी ना बैठे रहेगी। कभी कभी वाहन में तो कहीं ना कहीं जाती है, मगर उधर से उतर भी जाती है। तो जितने उल्लू के साथ लक्ष्मी रही, वो बाद में वो कुछ नहीं रह गया, ऐसा भी हुआ है कि नहीं? हाँ, देखते जाओ कितने उल्लू हैं जिन पर लक्ष्मी सवार हुई है। फिर समझ लेना वो वहां से हटके बैठ गई अपने कमल पर। मीरा जी ने भी गाया ना ऐसे, ये कर्म की विधि न्यारी, संतों कर्म की गति न्यारी।
तो ये सब है, पर तुम अपना मेहनत करो। लक्ष्मी जी ये पहले हफ्ते तो आती है ना, उसको संभाल के रखो। अच्छा, साधना और इसमें क्या संबंध है? मैं कहूँगा कि जितना साधना करोगे उतना सत्व बढ़ेगा। जितना सत्व बढ़ता है तब समृद्धि होने लगे, अपने आप आने लगे। सत्व को बढ़ाओ। सिर्फ रजोगुण में रहोगे तो चीजें आएगी, ऐसे ही चले जाएगी। सतोगुण बढ़ोगी तो वो स्थायी रहेगी और सुख देगा। उस धन से सुख मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए धन आ गया भाई, मगर वो धन के साथ 20 समस्या भी आ गई तो क्या फायदा है धन का? धन तो आ जाता है लोगों के पास, उसके साथ बाप रे बाप क्या क्या समस्या। स्वास्थ्य का समस्या, घर का समस्या, ये समस्या वो समस्या, 20 समस्याएं झेल के फिर उनका सेहत खराब हो जाता है, उनका आरोग्य पर। इसलिए दिवाली के साथ ये भी लक्ष्मी जी का ये भी है ना, धन्वंतरी दिन भी, आयुर्वेद का दिन भी करते हैं। समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी तो आई, साथ में धन्वंतरी भी आया अमृत कलश लेके। सो आयुर्वेद का भी, जड़ी बूटियों का भी बड़ा दिन माना जाता है। गुरुदेव, सत्य की खोज स्वाभाविक है और दुनिया भर का जतन करके, साधना करके अगर सत्य को खोज भी लिया और उसके बदले में तपस्या की, त्याग किया, समय दिया और हाथ पल्ले कुछ ना लगा तो कितना घाटा हो जाएगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। और कुछ दिन पहले आपने कहा भी कि एनलाइटनमेंट कुछ करके नहीं मिलती, तो अब क्या करूं? भाई साधना करना कुछ पाने के लिए नहीं है, बाकी सब कुछ खोने के लिए है। जो पाना है वो है तुम्हारे से, वो अंदर है। बाकी चीजों को छोड़ने के लिए साधना करते। जिस ज्वर से हम ग्रस्त रहते हैं, जिस तरह की चंचलता से हम ग्रस्त रहते हैं, इन सब चंचलता, ज्वर और इस तरह से उखड़ा से रहना, ये सब चीज़ों से हटना ही साधना है। और साधना इसमें मदद करती। ठीक है, बस इतना। Gurudev, October 23rd is World Ayurveda Day. Modern medicine seems to be all about fixing symptoms. What is the concept of health or swasthya according to Ayurveda? It's holistic science of life. Not just physical, it's physical, mental, behavioral. Ayurveda is the only science which is in music form, which is in poetry form. Every verse is a poetry. Every formula is written as a poem, as a verse, not as prose. And Ayurveda is the only science which talks about the behavior of a person connected with a state of the body. Vata, Pitta, Kapha, and how a person with Kapha will behave. I mean, this is a great science where psychology and medicine are so closely connected. Behavioral science is part of Ayurveda. And daily routine is part of Ayurveda. Wellness is part of Ayurveda. So in that sense, I would say it is a complete science. It's a complete holistic science of life. There is anti-aging. It talks about anti-aging. It talks about alchemy. It talks about different type of herbs. It talks about even plants and
Lot about the herbs are mentioned in Ayurveda. And which herbs suit with which other, which trees are friends and which trees are not so friendly. Like this, that it's a complete picture of enriching life on the planet. Okay?